जो सार्वजनिक मंच है उस मंच पर अगर कोई किसी को स्पर्श करता है, उनके चेहरे को बहुत पास जाके अपना मुंह से ला जाकर जिस तरह शरारतपूर्ण ढंग से आपका अभिवादन करता है, वो अत्यंत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जो पिछली बार विधानमंडल के भीतर दोनों सदनों में जिस तरह से प्रजनन दर लेके हुआ, उस तरह से अगर आप वीडियो निकालिए और जो हाथ का इशारा करते हुए जिस तरह से चर्चा हुआ, उससे महिलाएं काफ़ी अपमानित और लज्जित हैं। गांव-गांव में आप जाएंगे तो महिलाएं कुछ न कुछ अशब्द बात करती ही रहती हैं। 2 साल पहले हम लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक थी, उस समय हमारी बहन निकी हमरम थी, उनको भी कहा गया था कि वो सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। सोमा चक्रवर्ती क्या थी? आपकी बेटी के बराबर थी, आपकी बहन के बराबर थी, आपको सब लोग सम्मान देता था, आप एक गार्जियन के तरह रहते थे। लेकिन आखिर आपको हुआ क्या है? महागठबंधन के साथ गए हैं, तब से लगता है कि मानसिक रोग और भी बिगड़ते ही जा रहा है। बिना शर्त माफ़ी मांगने की पड़ी और खुद को शर्मिंदा बताते हुए अपनी निंदा भी आप की थी। लेकिन फिर से पुनः ये कैसे ये काम हो गया सोमा चक्रवर्ती के साथ कि उनके कंधे पे हाथ डालना, ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन क्या कमजोर हो रहा है? क्या नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अब डिरेल हो गए हैं? इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले से अगर आप गौर कीजिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा के अंदर महिलाओं के ऊपर दिया गया बयान हो, या फिर अशोक चौधरी के साथ लगाया गया गला, या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में महिला एंकर को अभिनंदन करते हुए नजर आए, उसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक नहीं है। इसी मुद्दे पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेत्री रेणु देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अब नीतीश कुमार जो है पहले वाले नहीं रहे हैं, अब उनकी जो है हालत खराब हो गई है। संगत के कारण उनका दिमाग अब जो है ठीक नहीं चल रहा है। महिलाओं का अपमान वो लगातार कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रही हैं पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी। हम सभी बहनें अपने को अपमानित महसूस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो घटना घटी है परसों, और ऐसी घटनाएं 2 वर्षों से घट रही है। आखिर हुआ क्या है मुख्यमंत्री जी को? मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो अमर्यादित व्यवहार है, उनके शब्दों का जो संकेत के जरिए दिया जाने वाला सदन का बयान हो या सरकारी जो भी कार्यक्रम हुआ हो, अनियंत्रित मर्यादाहीन का आचरण का उनमें हम लोगों को काफ़ी महिलाओं को आहत देने वाला है। और मुझे पीड़ा हो रही है उस बात का कि जो आदमी आज लाखों कार्यकर्ता या बिहार वासियों का गार्जियन कहा जाता था, उस तौर पे उनकी छवि थी, मगर हाल के दिनों में उन्होंने जो उटपटांग व्यक्ति या आचरण का व्यवहार या अपनी छवि को एक मनोरोगी के तरह तौर पर जो उभरा है उनका मन, सो हम लोगों को पीड़ा देने वाली है। अब मैं कहना चाहती हूँ, अभी तुरंत जो घटना परसों ही घटा है घटना, मैं पहले की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन परसों जो पशु मेला में हुआ और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सार्वजनिक रूप से जो हमारी सोमा चक्रवर्ती जो हमेशा जो है उद्घोषित का बनी रहती है, हमेशा करती है, हर कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम में करती है, उसके सामने मानी जो सार्वजनिक मंच है उस मंच पर अगर कोई किसी को स्पर्श करता है, उनके चेहरे को बहुत पास जाके अपना मुंह से ला जाकर जिस तरह शरारतपूर्ण ढंग से आपका अभिवादन करता है, वो अत्यंत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री जी का। और उन्होंने जिस तरह से एक मैं कहूँ कि अगर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहरी यौन कुंठा के कारण अपने शब्दों, संकेत और सार्वजनिक व्यवहार के महिलाओं को लज्जित और अपमानित की घटनाएं बार बार हो रही है, हम सभी लोग शर्मसार हो रहे हैं। आप देख लीजिए, जो पिछली बार विधानमंडल के भीतर दोनों सदनों में
जिस तरह से प्रजनन दर लेके हुआ, उस तरह से अगर आप वीडियो निकालिए, और जो हाथ का इशारा करते हुए जिस तरह से चर्चा हुआ, उससे महिलाएं काफ़ी अपमानित और लज्जित हैं। गांव-गांव में आप जाएंगे तो महिलाएं कुछ न कुछ अशब्द बात करती ही रहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं छोड़ दीजिए, ये जो है अनपढ़ महिलाओं की मैं बात करती हूँ। और जिस विधानसभा जो इनका घर है, वहाँ की महिलाओं से भी जाके अगर आप पूछेंगे तो अपने को शर्मसार महसूस करती हैं कि उन्होंने इस तरह से गंदा काम कैसे किया। और यही कारण है कि इसके कारण जो वो अभी हमारी छवि खराब हो रही है। और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा काम हुआ था। जो हम लोग पहली बार बैठे थे, यहाँ विधायिका जी हैं, 2 साल पहले हम लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक थी। उस समय हमारी बहन निकी हमरम थी, उनको भी कहा गया था कि वो सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो वहाँ से शुरू होता है और यहाँ अंत हो रहा है। सोमा चक्रवर्ती क्या थी? आपकी बेटी के बराबर थी, आपकी बहन के बराबर थी, आपको सब लोग सम्मान देता था, आप एक गार्जियन के तरह रहते थे। लेकिन आखिर आपको हुआ क्या है? आपने जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तब से लगता है कि मानसिक रोग और भी बिगड़ते ही जा रहा है। चाहे वो आप 7 नवंबर को विधानसभा के अंदर जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिया, अपनी राजनीतिक जिंदगी में पहली बार आपने इस तरह का कृत्य लिए, ना केवल मीडिया से बल्कि सदन में बिना शर्त माफ़ी मांगने की पड़ी और खुद को शर्मिंदा बताते हुए अपनी निंदा भी आप की थी। लेकिन फिर से पुनः ये कैसे ये काम हो गया सोमा चक्रवर्ती के साथ कि उनके कंधे पे हाथ डालना, ये तो एक तरह से छिड़कानी करना हुआ और उसे कहना कि आपका भी अभिनंदन है। ऐसा कोई करता है क्या? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उनकी अपनी मानसिक इलाज होनी चाहिए थी और इस तरह से हम लोग शर्मसार ना हो। हमारे बिहार की महिला क्या देश विदेश में हमारी छवि ना खराब हो, तो उस तरह से आपको पहले ही कुछ न कुछ चिंता करने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपने लंबे समय से एनडीए में रहे, भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ लंबे समय से आपने केंद्र सरकार में भी काम किया, करने का मौका मिला, हर तरह से आप अच्छे थे, आप सहयोगी रहें। भाजपा से 2005 से आपका गठबंधन था, जीत भी बाद में उसमें सर्वसम्मति बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आज क्या हो गया? लाखों लोगों का अभिभावक होते हुए भी आज क्या ऐसा पड़ रहा है? तो कहा गया है ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। यह कहावत नीतीश कुमार जी को आप पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है। जो संगत मिला है उस संगत से ऐसा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए आपकी महत्वाकांक्षा को हवा देकर भ्रष्टाचार और कुशासन के प्रतीक जो राजद और आपने एनडीए से बाहर निकलने के लिए विवश किया है, उन्हीं की संगत में आज आपके शब्द, वाणी और इस तरह का व्यवहार जो है वो धीरे धीरे अमर्यादित होते जा रहा है। सीमा को लांघ कर भी आप अमर्यादित, अपमानजनक हो गया है, जो मैं दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहती हूँ। और पीड़ा भी मैं होती हूँ कि इस तरह से, क्योंकि मुझे काम करने का जो मौका मिला था इनके साथ में 2000 में लालू जी की सरकार थी, लेकिन 2005 से मुझे काम करने का लगातार मौका मिला था और इस तरह से कभी हम लोगों ने देखा नहीं था। इसलिए इंडी गठबंधन में आप सर्वा सूत्रधार बनने चले थे, मगर आज आपकी स्थिति न माया मिली न राम वाली हो गई है कहावत। कथित किंग मेकर लालू प्रसाद जी अवांछित दबाव में मानसिक तौर पर आपका बीमार होना स्वाभाविक है। तो अभी आपने रेणु देवी को सुना है किस तरीके से वो बोल रही थी। उनका साफ साफ कहना था कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गए हैं, वो लगातार महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। अब जो है बिहार की महिला, पूरे देश की महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। कई बातों को उन्होंने गिनाया है, चाहे वो मामला एनडीए की बैठक में निक्की हेम्ब्रम से जुड़ा हुआ हो, या विधानसभा में प्रजनन के मामले पर दिए गए नीतीश कुमार का बयान हो, या फिर अशोक चौधरी का मामला, या फिर मौजूदा समय में जिस तरीके से पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में महिला एंकर को नीतीश कुमार ने अभिनंदन किया है, हाथ पकड़कर उस मामले पर कितना कुछ बोल रही थी रेणु देवी, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं रेणु देवी के इस बयान के बारे में
हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।